हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। तो दो टॉपिक डिस्कस करेंगे अपन है, एक है मैग्नेटिक फील्ड और एक है फोर्स ऑन है चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ये चार्ज पार्टिकल है अपन ने लिया मोशन फॉर्म में, तो इसको मैं पहले ही लिख देती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल में क्या है, देखो ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या किया था कि यदि एक चार्ज पार्टिकल स्टैटिक फॉर्म में है, एट ए रेस्ट कंडीशन में है, तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, ठीक है। और उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर है इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होता है, जिसको अपन डिफाइन करते हैं F इज इक्वल टू क्यू ई से। तो यदि कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट फॉर्म में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनता है। कौन सा फोर्स बनता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनता है। और यदि कोई चार्ज पार्टिकल है मोशन फॉर्म में है, दैट मीन्स करंट है किसी वायर के अंदर, तो दो तरह का फील्ड बनेगा, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो उस मैग्नेटिक फील्ड को अपन को डिफाइन करना है। तो यदि मान लीजिए ये वायर है मेरे पास में और इस वायर के अंदर करंट जा रहा है, तो इस वायर के अराउंड वो स्पेस है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्सपीरियंस हो, उस रीजन को अपन क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे, ठीक है। इस वायर के अराउंड वो स्पेस जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस हो, तो उसको अपन कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को ये मैंने डिफाइन किया है स्पेस अराउंड द कंडक्टर, और कंडक्टर अपन क्या ले रहे हैं? एक करंट ले रहे हैं, क्योंकि चार्ज यदि मोशन में है तो करंट ही होगा, और करंट के अलावा कोई मैग्नेट भी हो सकता है। तो उस मैग्नेट के अराउंड वो स्पेस जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स जो है वो अप्लाई हो, वो मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये एक इमेजिनरी रीजन है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड को अपन डिफाइन करते हैं बी से। इसको बी से डिफाइन करते हैं, और आप ये क्लियर करेंगे कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन है। यदि अपने पास में वायर के अंदर करंट है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ और बनेगा, और यदि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो उसकी डायरेक्शन कुछ और बनेगी, ठीक है। अब अपन इसको वेक्टर क्वांटिटी है तो इस फॉर्म में डिफाइन करते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी के लिए एरो लगाना जरूरी है, और इसको मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये दोनों ही नाम से अपन बोलते हैं। इसकी जो मेजरमेंट यूनिट है वो है टेस्ला, जिसको अपन लिखते हैं कैपिटल टी से। तो अपने चैप्टर में या तो कैपिटल टी की फॉर्म में आएगी और या फिर आती है गॉस की फॉर्म में। तो ये एक रिलेशन होता है 1 टेस्ला इज इक्वल टू होता है 10⁴ गॉस। तो ये आप याद रखोगे, ठीक है। 1 गॉस इज इक्वल टू कह सकते हैं 10⁻⁴ टेस्ला, ठीक है। ये एक्चुअल में होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। फ्लक्स की जो मेजरमेंट यूनिट है वो वेबर है, ठीक है। तो ये तो अपने पास में मेजरमेंट यूनिट हो गई। अब अपन सेकंड पॉइंट पे आते हैं। तो सेकंड पॉइंट अपने पास में क्या था? फ्लक्स है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वजह से फोर्स जो अप्लाई होगा वो क्या होगा? तो देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स को मैं बता चुकी हूँ कि ये अपने पास में होता है Q इंटू ई, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा वो आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये आपके लिए न्यू टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैट से। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा उसको अपन लिखते हैं फोर्स ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तो ये होता है Q V क्रॉस B, और या फिर लिखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट को अपन लिखते हैं साइन थीटा से, QVB साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी मैक्सिमम है फोर्स की अपन बात करें तो साइन थीटा इज इक्वल टू 90 है, तो साइन 90 इज इक्वल टू होता है 1। तो ये अपने पास में
मैक्सिमम कंडीशन होगी क्यू वी बी की। और यदि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है तो साइन 0 इज इक्वल टू होता है 0। तो ये मिनिमम हो जाएगा अपने पास में 0। तो ये वाली जो सिचुएशन होती है कि जैसे मान लो ये वायर है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है ये अपने पास में लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन में। तो इसी डायरेक्शन में यदि अपन फोर्स देखेंगे तो अलोन द डायरेक्शन ऑफ वायर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। और यदि इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन जाए, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है, तो यहाँ पे अपने पास में जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा क्यू वी बी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अपने पास में आता है कि इसकी डायरेक्शन अपन निकालेंगे कैसे। तो इसके डायरेक्शन के लिए दो रूल हैं, एक तो है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और दूसरा है राइट हैंड स्क्रू रूल। तो राइट हैंड रूल भी बोलते हैं और राइट हैंड स्क्रू रूल भी बोलते हैं। तो इसमें देखिए, मान लो अपने पास में इस डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है, और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और ये इस तरह से रोटेशन है। तो इसकी जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी ये अपवर्ड डायरेक्शन में आएगी। तो ये अपन है राइट हैंड से लें, ये मेरा राइट हैंड है तो फिंगर की रोटेशन को तो शो करेगा V क्रॉस B और थंब जो है ये फोर्स के डायरेक्शन को शो करेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यदि मेरी फिंगर जो है अभी कौन सी है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, अभी का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, वी बी रोटेट हो रहे हैं तो अपने पास में फोर्स की डायरेक्शन आएगी अपवर्ड डायरेक्शन में। और यदि अपन है वी और बी इनका रोटेशन ये है क्लॉकवाइज तो फोर्स की डायरेक्शन आएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये तो अपने पास में कौन सा है, राइट हैंड रूल, ठीक है। तो ये तो है राइट हैंड रूल, ठीक है। और दूसरा अपन लेते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में अपन ये तीन लेते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये फोर्स की डायरेक्शन है, ये अपने पास में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आती है और ये आती है चार्ज पार्टिकल के मोशन के डायरेक्शन या करंट की डायरेक्शन कहते हैं। तो इसको याद रखते हैं एफ बी वी, ठीक है। तो ये तीनों जिस तरह से आप रिप्रेजेंट करोगे उस डायरेक्शन में फोर्स होगा। तो फोर्स की डायरेक्शन को, और वैसे देखो 12th क्लास ये आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं CBSE और RBSE एग्ज़ाम में, लेकिन एग्ज़ाम में अपन V क्रॉस B निकालते हैं। तो एक अपन लेते हैं I, J और K, ये तीन अपने पास में डायरेक्शन है, X डायरेक्शन, Y डायरेक्शन एंड Z डायरेक्शन। तो यदि अपन I क्रॉस J ले रहे हैं तो I क्रॉस J ये क्लॉकवाइज रोटेशन ले रही हूँ मैं, तो आता है K डायरेक्शन। और J क्रॉस K लेंगे तो आएगा अपने पास में I, ये देखिए I और J में K नहीं है तो K आएगा और J K में I आएगा और K I में आएगा J। तो यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहे हो तो ये K I J आएगा पॉजिटिव में, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ये सारे नेगेटिव हो जाएंगे। यानी यदि आप J क्रॉस I ले रहे हैं तो माइनस का K आएगा और I क्रॉस J ले रहे हैं तो प्लस का K आएगा, ठीक है। I क्रॉस J है वो प्लस का K आएगा और J क्रॉस I है वो माइनस का K आएगा। तो मेरे पास में एक सीधा सा क्वेश्चन है कि जो वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल की उसकी डायरेक्शन मान लो है J और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन है मान लो K। तो अपने पास में फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी, ये आएगी Q और ये हो जाएगा V J कैप और क्रॉस B K कैप। तो V B को अपन एज ए मैग्नीट्यूड बाहर ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा J क्रॉस
के। तो अब J क्रॉस K क्या बनेगा, इसके अकॉर्डिंग देखो J क्रॉस K ये I बनेगा, तो ये अपने पास में आ जाएगा F QVB और J क्रॉस K बन रहा है I। तो ये x डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा। तो ये इजीली अपन प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह से आ जाता है। ठीक है, इज इट क्लियर?